हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाव जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, जो मिश्रित भिन्न में होता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने देख सकते हैं ये वाला क्लास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1 से 2 क्लास हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, इस तरह का वीडियो को जिसमें 2 डिजिट का 3 डिजिट का जो हम लोग भिन्न का जोड़ सीखे थे नॉर्मल, तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आपको वादा है कि लास्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी आप सीखेंगे हर एक क्वेश्चन आपको सिखा कर ही जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। और जब ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपके बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मेरा वादा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स भिन्न का मतलब मिक्स फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आप पहले वाला वीडियो अगर देख सकते हैं तो वो जाकर देख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसा नहीं अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे जो मिक्स भिन्न में है उसे हम लोग नॉर्मल भिन्न में करेंगे। ये मिक्स भिन्न में है, प्लस वाले क्वेश्चन है, तो भिन्न का जोड़ ये है। तो इसे हम लोग सबसे पहले नॉर्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करने से इसे सॉल्व करके हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए इस वाले से इस वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई, और जितना भी मल्टीप्लाई आता है फिर इस वाले को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए 4 का टेबल में 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 होगा और 8 को 3 से जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 11 हो गया और नीचे में कितना 4 है तो 4 ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर फिर से इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। देखिए 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 और प्लस 2 कर देंगे तो 17 मतलब 17। और नीचे में अगर 5 है तो 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का नॉर्मल भिन्न में चेंज हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए अगर ये अलग अलग है तो हम लोग को एलसीएम लेना होगा। अगर ये सेम सेम रहता तो इसी तरह लिख देते और बस ऊपर वाले को जोड़ देते, लेकिन ये अलग अलग है, नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है, इसलिए हम लोग को एलसीएम लेना होगा। पिछले वाले वीडियो में हमने एलसीएम लेना सिखा दिया है। तो चलिए लेकिन यहाँ पर भी निकालते हैं हम लोग। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम, यहाँ पर देखेंगे 4 है और ये 5 है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से लिख देना है और कोई भी एक छोटा नंबर से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करना। देखिए 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो उसे इसी तरह से लिख देंगे, नहीं आता तो लिख देना है बस इसी तरह से। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में ये 2 आता है एक बार में, कॉमा है तो कॉमा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो इसे इसी तरह से लिख देंगे। फिर देखिए 5 के टेबल में हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 से ये 1 नहीं जाता तो 1 इसी तरह से लिख देंगे, कॉमा है तो कॉमा, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में। ठीक है, देख सकते हैं अब 4 और 5 सबके नीचे 1 और 1 आ गया, बस हम लोग को 1 और 1 लाना है। और अगर आ जाता है तो फिर जो भी नंबर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए इस वाले सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 5 से कर देंगे तो 20। 2 गुणे 2 गुणे 5, तो सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाता है। तो 4 और 5 के एलसीएम क्या आ गया 20। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले से भाग किया जाता है, फिर जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। देखिए 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। तो लिख देंगे हम, प्लस है तो प्लस, 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर डिवाइड करके इधर देख सकते हैं, 5 के टेबल में 20 आता है, 4 टाइम में 20 आता है, तो माइनस करेंगे तो कट हो जाएगा। देखिए 4 आया और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 का 8 हो जाएगा, 2 कैरी होगा, 4 एकम 4 और 2 6। तो अगर हम लोग 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 68 आएगा, तो यहाँ पर 68 लिखेंगे। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखिए अगर यहाँ 20 है तो 20 लिख देंगे, 55 और 68 को ऐड कर देंगे तो 5 और 6 आप नॉर्मल इधर ऐड कर सकते हैं, यहीं पे हम ऐड कर दे रहे। 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 1 और 5 6 और 6 12। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का आंसर, यहाँ पर हम लोग का 123 आ गया है आंसर, और नीचे में कितना है 20। अगर ये डिवाइड होगा तो ठीक है, और नहीं होता है डिवाइड मतलब कटता है, लोएस्ट टर्म में अगर होता है तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अगर लोएस्ट टर्म में करना है तो अगर ऊपर वाले को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले को भी 2 ही से डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर वाले को 3 से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले को भी 3 से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ अगर हम नीचे वाले को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट में नंबर होता है वो इवन नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे ओड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर 0 है लेकिन यहाँ पर ओड है, तो मतलब ये दोनों 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से ये नहीं हो रहा है। तो चलिए यही आंसर हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो देख सकते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसे नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मली से कर देंगे। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और नीचे में 6 है तो 6 लिख देंगे। देखिए 6 से 6 3 जा 18 और 2 को जोड़ देंगे तो 20 हो गया, और 20/6 प्लस 3 एकम 3 और 5 को उसमें जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8/3 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम को इस वाले से भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 3 का 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और ये नहीं होगा, तो उसे इसी तरह से लिख देंगे। अब देखेंगे हम लोग 3 से, 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में, ये भी 3 आता है 1 टाइम में। देखिए 6 और 3 दोनों के नीचे 1 1 आ गया है, तो बस अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, तो मतलब ये दोनों का एलसीएम हम लोग का 6 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 6 के टेबल में ये 6 1 टाइम में आएगा, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 20 से करेंगे तो 20 ही आएगा, प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर नीचे 6 है तो 6 ही लिख देंगे, ऊपर में 20 प्लस 16 दोनों को ऐड कर देंगे तो 36 आएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे 6 के, देखिए ये 6 के पहाड़े में एक बार में कट जाएगा, ये भी 6 के पहाड़े में 6 बार में कट जाएगा। देखिए ऊपर में लिखेंगे 6, नीचे में लिखना है 1, तो नीचे में 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आया है। तो क्या आपको समझ में आया? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इधर माइनस दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए इस वाले से इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले से इस वाले को ऐड करेंगे। तो देखिए 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 और नीचे में कितना 3 है तो 3 लिख देंगे, बन गया। माइनस है तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 6 ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 14। नीचे में अगर 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर अब हम लोग का आगे क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकालना होता है, 3 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 2 से पहले स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो ये 3 नहीं जाएगा, ये 4 चला जाएगा 2 टाइम में, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, ये भी 3 नहीं जाएगा, तो फिर से इसे इसी तरह लिख देंगे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में। अब देखिए 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में, कॉमा तो कॉमा फिर 1, ये नहीं होगा तो इसे इसी तरह देखिए, ये 3 और 4 के नीचे 1 1 आ गया। जब 1 1 आ जाएगा तो समझ जाना कि आपका बन चुका है, और सारे को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 से 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से 3 को करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब अगर सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा आंसर।
ये 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फिर से हम लोग करेंगे तो 1 से, तो 12 1 जा 12 ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 12 आ गया। अब देखेंगे 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम में, तो 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो 56 हो जाएगा। देखिए 3 के टेबल में 12 आया 4 टाइम में, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड किए, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए, तो आगे हम लोग का 56, माइनस है तो माइनस। फिर 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। अगर 14 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। देखिए 4 के टेबल में ये 12 आया 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 56 में से 42 को माइनस करेंगे तो 56 माइनस 42, 6 में से 2 चला गया तो 4 बचेगा, 5 में से 4 चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 14, 14/12। अब हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 के टेबल में। 2 से अगर 14 को करेंगे तो 7 टाइम में डिवाइड होगा, 2 से अगर 12 का करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7/6। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया है, वो भी माइनस वाला है। तो इसे सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में डालिए, ठीक है। अगर इसका आंसर आपका आ जाता है तो हम मान जाएंगे कि आप सारा कुछ सीख लिए हैं। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग इसे नॉर्मल करेंगे। 3 2 जा 6 होगा और 6 को 8 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। नीचे में कितना है 3, माइनस है तो माइनस। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 को 1 से ऐड कर देंगे, आ जाएगा 11। नीचे में 2 है तो 2, 2 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 3 2 जा 6 होता है 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। माइनस है तो माइनस। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 11 जा 33, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। आगे देखेंगे नीचे में 6 है तो 6 लिख देंगे। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, अगर कुछ कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस होता है, ठीक है। कोई साइन नहीं है मतलब प्लस होता है, तो प्लस में से माइनस है ये, तो 33 में से 28 माइनस करना होगा क्योंकि 33 बड़ा है, तो 33 में से 28 माइनस होगा तो 5 बचेगा। और माइनस 33 में से किए तो इसका जो भी साइन होगा वो इसके पहले लगेगा, तो इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर भी साइन माइनस लगेगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया -5 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर आ गया। ये और डिवाइड नहीं होगा मतलब लोएस्ट टर्म में नहीं जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें इस बार माइनस और प्लस दोनों है, ठीक है। तो हम लोग इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए फिर से मिक्स फ्रैक्शन में इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। और नीचे में कितना 2, तो 2 लिख देंगे। 2 है तो 2 ही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 और 5 उसमें ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। नीचे में 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस डाल देंगे यहाँ पर। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 को 6 से प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 ही लिख देंगे। आगे अब सॉल्व करेंगे। देखिए 2 6 और 4 ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 12 होगा। 12 कैसे होगा वो बताते हैं। देखिए 2 के टेबल में भी 12 आ जाता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है। अगर हम लोग एलसीएम 6 मानते तो 2 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता है।
इसलिए हम लोग 6 नहीं माने, इसका डबल किए तो 12 हुआ। तो चेक किए कि 2 के टेबल में 12 आता है, 6 में भी 12 आता है, 4 में भी 12 आता है, इसलिए हम लोग का 12 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इसी तरह से चेक किया जाता है। जब आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या होने वाला है क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए एलसीएम वाला भी वीडियो बनाए हुए है, तो आप जाइए और एलसीएम किस तरह से एकदम फास्ट 5 से 10 सेकंड में किस तरह से मन में ही आंसर निकाल लेंगे एलसीएम, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। तो चलिए इसे अभी आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, तो 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, 6 को 10 से करना, तो 6 10 जा 60, माइनस है तो माइनस। 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम में, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 जा 22, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। देखिए इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो ये प्लस होता है, ये प्लस है तो देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये वाला माइनस में है, इसका साइन इसके पहले वाला होता है। ठीक है, इसका साइन इसके पहले वाला होता है, तो 22 माइनस में है, ये और ये प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे। 60 और 42 को जोड़ेंगे तो 102 होता है और माइनस 22। और हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे तो 102 में से 22 घटा देंगे। ठीक है, तो बच जाएगा 80, नीचे में कितना है 12। अब ये आ गया, अगर इससे भी अगर लोएस्ट टर्म में हम लोग का आंसर लाना है, इसको भी डिवाइड काट काट कर अगर छोटा करना है तो 2 के टेबल से काटना है। काटने का क्या रूल है, ऊपर में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे में भी हम लोग को 2 से करना होगा। ऊपर में अगर 5 से करेंगे तो नीचे भी 5 से। तो देखिए इसे 2 से करते हैं, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में। देखिए जीरो नहीं आया तो जीरो को इसी तरह से लिख दिए। फिर 2 से करेंगे इसे, 2 टाइम में 4 आ जाएगा, जीरो है तो जीरो, और ये 3 टाइम में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 20/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें। ठीक है, और इसमें सिर्फ आप लोगों को बस इस वीडियो में 1 लाइक करना है और 20 लाइक का टारगेट है। अगर 20 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो इससे भी और क्वेश्चन जो हार्ड हार्ड होगा वो सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।